गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में जो लूसेंट हिंदी होती है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम्स में इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हमारी यूरोपीय परिवार की भाषा है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। ठीक है दोस्तों, एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंत नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? तेलुगु। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी की विशिष्ट बोली जाने वाली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हम हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, दुधारी बोली है, ये कहाँ की भाषा है? ये हमारी पूर्वी राजस्थान की भाषा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? पुरानी बंगला, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनई के दुए बेटवे रहें, ओह माँ लौरा अपने बाप से कैस दाद धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका। यह अवतरण हिंदी में किस बोली से है? तो यह किस बोली से? हमारा अवधी बोली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी पाली भाषा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय जो भाषा है उनका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्रह्म लिपि से हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट हमारा 14 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ये पूर्वी हिंदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है हमारा? ये 343 से 351 तक इसका अनुच्छेद में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई के अंदर स्थित है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत एंड अपभ्रंश एंड हिंदी, ये इसका सही क्रम है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? राजभाषा का पत्र प्रचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है ब्रजभाषा हमारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमारी बिहारी भाषा की उपभाषा है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, भाषा के आधार पर भारतीय अनुच्छेदों की पुनः संरचना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो हमारा आंध्र प्रदेश है, इसका गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पीबी खेर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो संख्या है हमारी 22। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, ये क्या था? मॉरिशस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ये मलयालम हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है? हमारा जो हिंदी दिवस है वो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो उसका क्या नाम है? पाली। एंड अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग में खड़ी बोली एंड बुंदेली। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का जो सही क्रम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि एंड देवनागरी लिपि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र की, किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये हो जाएगा अवधी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो किस भाषा का बिहारी हिंदी संबंध नहीं? अवधी भाषा का बिहारी से संबंध नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजभाषा का दर्जा मिला इसे। एंड अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतली की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? जो ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतली का दूसरा नाम क्या है हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उदयभान चरित। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे कितनी थी? 14। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ्य ध्वनि कौन सी है? क एंड ख, जो हमारे कंठ से बोले जाने वर्ड हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से? जो मूर्धन्य व्यंजन है हमारे वो हो जाएंगे ड एंड ढ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ड की बात करें तो हमारे क और ख अल्प प्राण हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से? नासिक के व्यंजन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, छोटी ए एंड बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में
अयोग्य वर्ड कौन से हैं? तो अयोग्य वर्ड क्या होते हैं? छोटी अंक और बड़ी अंक को अयोग्य वर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? तो द्वंद्व व्यंजन किस में? हमारा दिल्ली के अंदर द्वंद्व व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, श एंड स एंड ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख एंड ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोषवर्ड है? तो घोषवर्ड की बात करें तो हमारा माँ इसमें घोषवर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड क, ख, ध, भ और भ, एंड में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें, क ख ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? अरबी अरबी भाषा की ध्वनियां हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये छह ध्वनि हमारी संयुक्त वर्ड के अंदर आती है। एंड अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो किस वर्ड के बाद आता है ये हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क। का के बाद इसका वर्ड आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो ज्ञाज्ञानी है, ज्ञाज्ञानी वर्ड किन वर्णों के संयुक्त से बना होता है? तो ये ज एंड चुलेमिया के वर्णों से मिलकर बना होता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अघोष वर्ड कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ड हमारा कौन सा है? स, इसमें अघोष वर्ड है। एंड अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ज्ञाज्ञानी हमारा संयुक्त व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो टा है हमारा, ये दंत्य व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या? अकारांत कहते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, छ वर्ड किसके योग से बना होता है? जो हमारा छह होता है वह किसके होता है? क एंड श के शब्द से मिलकर बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? हमारा अ स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, एंड ये चुलम ये स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष स्वर है? जो पक्ष स्वर क्या है हमारा? बड़ा आ। एंड सेकंड है इसमें, निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? तो अयोग्य इन निम्न में कौन सा है? विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें संयुक्त व्यंजन की बात करें हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी संयुक्त व्यंजन है, सी भी संयुक्त व्यंजन है, डी भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ये सभी वर्ड तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध। एंड अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन हमारे होते हैं वर्ग के पश्चमास्तर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है तो बड़ा ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है भाषा निर्णय, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है हमारा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विकर में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ, तालव्य, वर्तस्य, दंत, ओष्ठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्न इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इनमें कौन सा अघोष ध्वनि? ये हमारा ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, ऑप्शन नंबर डी अघोष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प एंड फ, ये दोनों अघोष ध्वनियां हैं। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो का पहले एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो पार्ट पहले जाकर देख सकते हैं। इसमें हम संपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। उसमें मैंने वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जाकर आप देखें। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी की। तो वर्तनियाँ पेपर में अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से उन्नति को हम किस प्रकार से सही तरह से लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम उन्नति को इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का जो सही वर्तनी है उसे हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अन्वेषण कौन सा सही लिखा हुआ है उसका हमें चयन करना है। तो ये हमारा ऑप्शन डी, ये गलत, सी भी गलत है, बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, ये सही लिखा हुआ है। अन्वेषण को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें जानवी का सही वर्तनी पहचाने, तो जानवी का सही ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधपतन का हमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें सृष्टि का सही वर्तनी बतानी है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृपा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ना कि इस तरह से। ये हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तहसीलदार। इनमें से हमें सही वर्तनी पता लगानी है कि तहसीलदार निम्न से कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, अपकीर्ति को हम किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसमें हम छः को किस तरह से लिखते हैं? हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एंड बी, सी और डी ये हमारे गलत हो जाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, तरुण को किस तरह से लिखते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, एंड ये गलत हो जाएंगे हमारे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो हमारी कुमुदनी होती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये गलत है, गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमुदनी को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन को किस तरह से लिखते हैं हम? तो बर्तन को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे गलत हो जाएंगे आंसर्स। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा को किस प्रकार लिखते हैं? तो
प्रतिष्ठा को हम इस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है मृत्युंजय, मृत्युंजय को हम किस प्रकार लिखते हैं, इस मृत्युंजय को हम इस प्रकार लिखते हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अप्रत्यक्षता को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी को किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये भी गलत लिखी हुई है इसके अंदर। शताब्दी को ऐसे भी नहीं लिखते हम। शताब्दी को हम किस प्रकार लिखते हैं, शताब्दी को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष को हम किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसमें औद्योगिकरण, औद्योगिकरण ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ये गलत लिखा हुआ है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन परिणति, परिणति किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एंड ये हमारे गलत लिखे हुए हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा स्थाई, स्थाई को किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है हमारा। एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है जल्दी, जल्दी किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है प्राकथन, प्राकथन को किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर क्षेत्र को किस प्रकार लिखते हैं हम, क्षेत्र को लिखते हैं हम इस तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ करते जाइए इन लोग। एंड अगला क्वेश्चन इसके अंदर रासायनिक, रासायनिक किस प्रकार लिखते हैं हम, रासायनिक को इस तरह से लिखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा प्रतिवादी, प्रतिवादी को किस प्रकार लिखते हैं, प्रतिवादी को हम इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर द्वंद्व, जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, ये गलत है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट उत्सव, उत्सव को कैसे लिखते हैं हम, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्सव को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर निर्दर्शन, निर्दर्शन को हम किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। वो नेक्स्ट है इसके अंदर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, हम ज्येष्ठ को इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान को हम किस तरह से लिखते हैं, अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अधर्म, अधर्म को किस तरह से लिखते हैं, अधर्म को हम इस तरह से लिखते हैं, बी एंड ए एंड डी ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर्स। एंड नेक्स्ट है हम इसमें अनुक्रम, अनुक्रम किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन ए गलत आंसर है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि को किस तरह से लिखते हैं हम, ऋषि है हमारा, ऑप्शन नंबर ए गलत है इसके अंदर, ऑप्शन बी ऋषि को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर दीर्घायु, दीर्घायु किस तरह से लिखते हैं हम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसके अंदर, दीर्घायु को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर श्रृंगार, श्रृंगार रस होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है अर्ध्यता, अर्ध्यता को हम कैसे लिखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट है इसके अंदर कवित्री, कवित्री को किस प्रकार लिखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत, एंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर नक्षत्र को किस तरह से लिखते हैं हम, नक्षत्र ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक, शारीरिक को किस तरह से लिखते हैं हम, शारीरिक का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्ध शब्द पहचाना है इसके अंदर, तो अधिशासी ये शुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ज्योत्सना, ज्योत्सना को हम किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन ए हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही लिखा हुआ हमारा ज्योत्सना, ज्योत्सना को हम इस तरह से लिखते हैं आदत ता, आदत स एंड पूरा ना। नेक्स्ट है इसके अंदर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो हमारा सन्यासी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द नहीं है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक हमारे इसमें ऑलरेडी रेड कलर का दिया हुआ, तो इसमें से व्यवहारिक का हमें सही वर्तनी पहचान ली है, तो व्यवहारिक की सही वर्तनी क्या होगी हमारी,
व्यवहारिक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है, तो अतिशयोक्ति का जो सही वर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हमारे। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चातक, सुबाती, तो सुबाती का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, सुबाती की सही वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और समाज का अन्याय श्राय संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट, तो विशिष्टता को हम किस तरह से लिखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सही वर्तनी बतानी है सहस्त्र की सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, उपयुक्त को हम किस प्रकार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अपहरण को हम सही किस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को परमुखापेशी नहीं बनना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, ए गलत लिखा हुआ है, बी भी गलत है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार को हम किस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, तो हमारा दुर्बल्य का सही वर्तनी क्या है हमारी, इसके अंदर ऑप्शन ए हमारा गलत लिखा हुआ है, बी भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ का सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा की सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ की सही वर्तनी को, संदर्भ किस तरह से हम सही लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्तुंग चोटियों हमें बुलाती हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या, इसका सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी उत्तुंग। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, तो अनुसंधान का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो अधिवेशन हम किस तरह से करेक्ट लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, तो मंत्रिमंडल का सही वर्तनी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ। अनभिज्ञ ये गलत लिखा हुआ है हमारा, ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, इसके हमारा अनभिज्ञ का करेक्ट शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, स्वतंत्र किस प्रकार हम लिखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट, इसका गलत आंसर हो जाएगा, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड सेकंड, पुनरुत्थान का सही वर्तनी क्या होगी हमारी पुनरुत्थान की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके अंदर, उनके स्नेह की अंतरतः स्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है, तो इसकी जो सही वर्तनी होगी हमारे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंदता का सही वर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके अंदर, नायिका उग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, तो हमारा जो उग्रीव है इसका सही वर्तनी होगी हमारी उद्ग्रीव। नेक्स्ट है इसके अंदर, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर का सही वर्तनी क्या होगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी। युधिष्ठिर को हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर,
अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता की सही बरतनी होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसके अंदर, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए सत्यमेव संबंध हो जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सन्नद्ध, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो इसमें हमारा रेड कलर क्या है, आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक की सही बर्तनी क्या होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक संप्रदायों कामों से संबंधित है, तो हमारा जो निमित्तिक लिखा हुआ है इसका सही बर्तनी होगी हमारी नैमित्तिक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित का जो सही बर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसके अंदर, उपनिषेधों को गीता का स्रोत कहा गया है, तो उपनिषदों गीता का स्रोत, तो हमें स्रोत का सही बर्तनी बताना। स्रोत को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो दंपति को हम सही किस तरह से लिखते हैं, दंपति को इस तरह से लिखते हैं, सही बर्तनी इसकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है, विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो इसमें सम्मत की सही बर्तनी क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, अत्यधिक व्यवस्थता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो अत्यधिक की जो सही बर्तनी होगी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 18 पर, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं, तो हमें चिकित्सक की सही बर्तनी बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो इसका सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप में प्रवाहित हो रही है, तो इसकी सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, अजस्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, सभी भारतीय गीता के महातव्य से परिचित हैं, तो महातव्य की जो सही बर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है, तो आरोग्य का जो सही बर्तनी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों से सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो ज्ञान का जो सही बर्तनी होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर, विज्ञान की देन है विश्लेषण निर्व्यक्तता तथा तटस्थता है, तो इसका करेक्ट जो बर्तनी है हमारी ऑप्शन नंबर ए गलत है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है इसके अंदर, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जिजीविषा, इसे इस तरह से लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो उज्जवल का जो सही बर्तनी है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल को हम इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर ज 2 बार आधा आधा आता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रकाशांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपको मिलता है, तो इसका सही बर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका गलत आंसर है, एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट है हमारा, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, तो हमारी जो औपचारिकता लिखी हुई है इसकी सही बर्तनी हो जाएगी हमारी ये ऑप्शन नंबर ए, औपचारिकता को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका,
तो अध्ययन को हम सही तरह से कैसे लिखते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड है, दिन भर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर गण्य हैं, तो अगर गण्य को हम किस तरह से सही लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो व्यक्तित्व को हम सही तरह से कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला अंतर्गन, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, इसे ऐसे नहीं लिखते हैं। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक भी गलत लिखा हुआ है। सेकंड है हमारा इसके अंदर क्रियान्वयन, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अतिरंजित, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला ताम्र, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, हमारा स्रोत, इसमें ऐसे लिखते हैं इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला तो बहुत हमारा सही लिखा हुआ है, एंड प्रणाली ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, अशुद्ध वर्तनी, ओवचुभ ये भी सही लिखा हुआ है, उन्नति भी सही लिखा हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई को इस तरह से नहीं लिखते, ये गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, परीक्षा को हम कैसे लिखते हैं, परीक्षा को हम इस प्रकार लिखते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का क्या है, संपूर्ण को किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, संपूर्ण को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, सही वर्तनी छांटिए, ज्योत्सना को मैंने ऊपर भी बताया क्वेश्चन के अंदर, ज्योत्सना को हम इस तरह से लिखते हैं, ज्योत्सना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुसुप्ति को हम किस तरह से लिखते हैं, सुसुप्ति को इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद को हम किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गलत लिखा हुआ है, एंड ऑप्शन बी ये गलत, ऑप्शन बी हमारा सही है, सच्चिदानंद को हम इस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 105 क्वेश्चंस को कवर किया, 105 क्वेश्चंस को कवर किया है वर्तनी के, और ये एग्जाम्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ये देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है राजस्थान बीएड प्रवेश परीक्षा, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और प्रैक्टिस करें वीडियो की अधिक से अधिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले हम इस वीडियो का 2 पार्ट्स पहले अपलोड कर दिए हमने अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। उस वीडियो के हमने हिंदी लूसेंट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 बड़ों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो 2 बड़ों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, तो दयानंद में दीर्घ संधि प्रयुक्त हो रही है हमारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, कपीस में कौन सी संधि हमारी प्रयुक्त हो रही है, तो कपीस में हमारी संयुक्त संधि प्रयुक्त हो रही है। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके में हमारा, सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव के अंदर हमारी कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, स्वर संधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन में से जो स्वर संधि है उसका सही उदाहरण हो जाएगा हमारा पवन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, गुरूपदेश में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है हमारा इसमें से, दैत्यरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन से, अयादि संधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि संधि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इत्यादि संधि का हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा इत्ते प्लस आद, ऑप्शन नंबर डी।
एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर निरर्थक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, तो निरर्थक का हमारा जो सही संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा, निरह प्लस अर्थक। नेक्स्ट है इसके अंदर धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस। एंड नेक्स्ट है निराश। निराश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा निरह प्लस ईस, ऑप्शन नंबर सी या करेक्ट आंसर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा महोष्ट। महोष्ट का हमारा जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा, महा प्लस ऊष्ट। नेक्स्ट है आशीर्वाद। आशीर्वाद का हमारा क्या हो जाएगा, आशीर प्लस वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश। महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस इक्वल टू महेश। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सन्मति। सन्मति का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सत प्लस मते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें अनव्यय। अनव्यय का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा अनु प्लस अय। एंड नेक्स्ट है इसमें परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में कौन सी संधि होती है, परोपकार में होती है हमारी गुण संधि। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, मनंतर। तो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसमें हमारी, निश्चल के अंदर विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तसी। सप्तसी का सही संधि विच्छेद है हमारा इसके अंदर में ऑप्शन नंबर सी, सप्त प्लस ऋषि। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे तपोवन। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन के अंदर हमारी कौन सी है, विसर्ग संधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागत में हमारी जो संधि उपयोग हो रही है वो है हमारी यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि हमारी रजनीश के अंदर है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा प्रत्य प्लस उपकार। एंड नेक्स्ट है गायक। गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा गे प्लस अक। एंड अगला क्वेश्चन है अभिषेक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभे प्लस शेख। एंड नेक्स्ट है यद्यपि। यद्यपि में संयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि में कौन सी संधि हमारी, यण संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि हमारी किसमें, महो प्लस महोदधि के अंदर हमारी सही संधि है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर पवित्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस इत्र। नेक्स्ट है मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, मन प्लस योग। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, प्रत्यय प्लस एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर गिरीश का सही संधि विच्छेद। गिरीश का क्या हो जाएगा, गिरे प्लस ईस, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गायक के अंदर कौन सी संधि है हमारी, अयादि संधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो चंद्रोदय में हमारी कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, वो हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर है यशोदा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी हमारी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, हमें उसका चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्वोपरांत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर अभ्युदय। अभ्युदय में कौन सी संधि है हमारी, अभ्युदय के अंदर यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि कितने वेद होते हैं। तो स्वर संधि के हमारे 5 वेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण हमारा रत्नाकर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यर्थ। शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ के अंदर हमारा छोटी ई और छोटे आ के वर्णों की संधि हुई है। एंड नेक्स्ट है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा घोड़ा प्लस दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय। महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा महा प्लस उदय। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर तमन्मय। तमन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस मय। एंड अगला क्वेश्चन है उदरण। उदरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस अरण, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर तेजुमय। तेजुमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, तेज प्लस मय।
एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर राकेश, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, राका प्लस ईस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर निरोग, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो निरोग में हमारी कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, विसर्ग संधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन, निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी हमारी, विसर्ग संधि। निर्जन में भी प्रयुक्त जो संधि हमारी वो विसर्ग हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो वातानुकूल का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वात प्लस अनुकूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ब्रह्मास्त्र का हमारा सही संधि विच्छेद क्या है, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चावास, उच्चावास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, उत प्लस श्वास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर प्रत्युच्चर, प्रत्युच्चर का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। तो प्रत्युच्चर का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, प्रत प्लस उत्तर। नेक्स्ट है नमस्ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष। एंड अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारा जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस जल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, जो विश्वामित्र उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, विश्व प्लस अमित्र। नेक्स्ट है इसके अंदर संगम का सही संधि विच्छेद, संगम का क्या होगा हमारा, सम प्लस गम। नेक्स्ट है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम प्रयुक्त संधि कौन सी है, यड़ संधि। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर भानुदय, भानुदय की जो सही भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है हमारी, दीर्घ संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय के अंदर हमारी गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम, हरिश्चंद्र में हमारी कौन सी है, विसर्ग संधि। एंड अगला क्वेश्चन है उच्चारण, उच्चारण के अंदर कौन सी संधि हमारी प्रयुक्त हो रही है, व्यंजन संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर उल्लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लेख का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लेख। नेक्स्ट है अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, अत्य प्लस आचार। नेक्स्ट है इसके अंदर दिगंबर, दिगंबर का क्या हो जाएगा हमारा, दिक प्लस अंबर। एंड नेक्स्ट है उड्डयनम, उड्डयनम का क्या संधि विच्छेद होगा हमारा, उत प्लस डयनम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर निर्विकार, निर्विकार का हमारा जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो निर्विकार के अंदर प्रयुक्त संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। एंड अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सी संधि प्रयोग हो रही है हमारी, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावण, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रो प्लस अन। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा काव्योर्मी, काव्योर्मी का जो सही संधि विच्छेद वो क्या हो जाएगा, काव्य प्लस उर्मी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर निरुत्तर, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरह प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मनः प्लस भाव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोभाव। अगला क्वेश्चन है निरह प्लस विकार का, इसका हो जाएगा निर्विकार, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर सन्मार्ग, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि क्या होगी हमारी, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला क्वेश्चन है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो ज्ञानोदय के अंदर हमारी कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, स्वर संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा निराधार, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर जो 83 पर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि निम्न में से किसके अंदर है हमारी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अतएव। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि हमारी किसके अंदर है, सत्कार के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्लस ई बराबर छोटी ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये किसको व्यक्त करता है, गुण संधि को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर सत प्लस चरित्र बराबर सचित्र किस संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर
अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है हमारा? अधोगति किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास में, उत्त प्लस हरि, उत्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उद्धार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, दृगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? तो इसका संधि सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दृग प्लस अचल। नेक्स्ट है पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पर प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का क्या होगा? पो प्लस अन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि हमारी? दीर्घ संधि। एंड नेक्स्ट है महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय के अंदर हमारी गुण संधि होती है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर मतेक्य, मतेक्य का में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। एंड इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यशोधरा शब्द, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यश प्लस धारा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स पहले मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे लूसेंट हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर इन पार्ट्स को देख सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है हमारे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? शब्द के आरंभ में, यानी कि शब्द के हम आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसको हम अंत में जोड़ते हैं उसको कहते हैं हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्रख्यात के अंदर हमारा उपसर्ग क्या है? प्रख्यात का उपसर्ग का मतलब क्या था? आगे जोड़ते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऊपर ही बताया है। तो प्रख्यात में प्रत्यय जो हमारा उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा? प्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट है गमन शब्द, गमन शब्द को विपरीतार्थक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? आ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय क्या है हमारा? तो इसके अंदर प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इत। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक के अंत में कौन सा है? अक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इसमें किसका प्रयोग करेंगे? आ, बड़े आ का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ का इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, स्पश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? छोटे आ का, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में कौन सा उपयुक्त है हमारा? प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म को जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अत्य, अत्य में आचार में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो एक किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिकाऊ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा प्रत्यय क्या नहीं है? तो लावा के अंदर। एंड नेक्स्ट है,
इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय कौन नहीं है? प्रेस नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन है इसमें, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा आ इसमें हम जोड़ देंगे तो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग किसके अंदर हुआ है? धनिक के अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय किसके अंदर लगा हुआ है? जादूगर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद के अंदर कौन सा उपसर्ग है हमारा? अनु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। तो निर्वाह के अंदर उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा? निर्ह। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के अंदर 30, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जोड़ते हैं, इनको ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो इसमें गलत पद कौन सा है? पथिक, पश्चिक, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किससे हुई है? अभियोग से नहीं हुई हमारी, व्यायाम से भी नहीं हुई, अपमान से भी नहीं हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, बैसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, बे। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। एंड अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसके अंदर प्रत्यय क्या है हमारा? आब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान के अंदर कौन सा है? वे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु के अंदर कौन सा उपसर्ग है हमारा? चिर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड अगला है, धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुधला के अंदर जो हमारा प्रयुक्त प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा? ला। एंड अगले क्वेश्चन को ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, दो हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। दो हर्ता का तो प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा? हर्ता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर उपसर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में किसका प्रयोग हुआ है हमारा? सम का, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित के अंदर उपसर्ग क्या है हमारा? पुर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत के अंदर हमारा जो उपसर्ग है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी के अंदर जो प्रयुक्त प्रत्यय हमारा क्या है? बड़ी ई, ऑप्शन नंबर ए। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो कनिष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, इष्ट। एंड अगला क्वेश्चन है, अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतीब के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अत। एंड अगला क्वेश्चन है, अमावट, अमावट में प्रत्यय है, अमावट के अंदर हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आवट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि प्रत्यय एंड उपसर्ग से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो सके। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
एंड आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज की क्लास में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है इसके अंदर? हमारा पशु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसमें से कौन सा हमारा योग रूढ़ शब्द है? जलज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है इसके अंदर? हमारा वैभव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? तत्सम के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द है तो मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? हमारा विदेशज शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द निम्न में से कौन सा है? हमारा लोटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द का क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय। एंड अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द निम्न में से कौन सा? हमारा पाठशाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्यवहारी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो व्यवहारी शब्द हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द हमारा इसके अंदर कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द है जो हमारा वो हो जाएगा लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है हमारा? तो इनमें से हमारा जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ई, मुंह करे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज कहा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है, वकील किस शब्द का शब्द है? तो वकील हमारा अरबी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय हमारा चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, स्टेशन स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर, शकर संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ क्या है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। एंड अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी जो शब्द है हमारा वो क्या है? संकर शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला है, बानर का तद्भव क्या होगा? तो बानर का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तो दर्शन का हमारा तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एंड अगला है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा हमारा? उद्गम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, अपील। अपील शब्द है, अपील शब्द क्या है हमारा? तो अपील शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विदेशज शब्द।
एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर मगही, मगही शब्द क्या है, मगही हमारा तद्भव है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि शब्द, तो संधि शब्द क्या है हमारा, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोटा शब्द है, लोटा शब्द क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल हमारा रूढ़ शब्द है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, तो पाकशाला हमारा यौगिक प्रकार का शब्द है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, दशानन, दशानन हमारा किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन हमारा योग रूढ़ शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है हमारा, घाटक, घोटक हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का, तो तुर्की भाषा का शब्द निम्न में से कौन सा है, कैंची, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द कौन सा है निम्न में से, वर्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 30+ क्वेश्चन को किया है। एंड दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।